नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कौन है? ये हैं सिंगापुर के एक्स डिप्लोमेट जिनका नाम है दोस्तों प्रोफेसर किशोर महबूबानी। इन्होंने क्या बोल दिया? इन्होंने बोला देखिए यूके को अब पीछे हट जाना चाहिए, यूके अब उतना ग्रेट नहीं है जितना पहले हुआ करता है था। तो अब यूके को अपनी जो परमानेंट सीट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, वो अब उसको किसको दे देनी चाहिए? भारत को दे देनी चाहिए। तो चलिए डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, प्रोफेसर किशोर महबूबानी ने 31 अगस्त को एनडीटीवी रिपोर्टर से बोल दिया कि देखिए जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट है, अब ऐसा लगता है कि यूके को छोड़ देनी चाहिए क्योंकि उस यूके उसके काबिल नहीं है। अब वो उसे हैंड ओवर करने देना चाहिए, किसको? भारत को कर देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि महबूबानी ने आगे जोड़ा और कहा कि देखिए कि यूनाइटेड नेशन जो है उसमें बोलते हैं ना, रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है इसलिए है क्योंकि भारत जो है वो इंडिया का थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री बन चुका है इन द वर्ल्ड टुडे आफ्टर यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना। मतलब यूके जो है दोस्तों वो किसी लिस्ट में नहीं दिख रहा। इनका क्या कहना है कि देखिए जो भारत है वो थर्ड लिस्ट पे आ चुका है। नंबर वन लिस्ट पे कौन है? यूएस। दूसरे लिस्ट पे कौन है? चाइना। और थर्ड लिस्ट पे कौन आ गया है? भारत। तो यूके को पीछे हट जाना चाहिए। देखिए अब मैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर जब बात करता हूं दोस्तों, तो इसकी शुरुआत कब हुई? देखिए 2 सितंबर 1945 को ऑफिशियली क्या हो गया? वर्ल्ड वॉर क्या हुआ? खत्म हुआ। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो इन लोग के नखरे चालू हुए कि चलिए अब हमको शांति चाहिए। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो इनको लगा कि नहीं अब हमको शांति चाहिए। तो बनाया गया क्या दोस्तों? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी स्थापना कभी हुई? 1946 को। इसका मकसद क्या था कि देखिए हमको देश में शांति लाना है। अगर कोई कंट्रीज बोलते हैं ना, किसी कंट्री के खिलाफ बोलते हैं ना, कोई एक्शन लेना चाहता है या जबरदस्ती उसके ऊपर युद्ध उस कंट्री के साथ जबरदस्ती युद्ध करना चाहता है या किसी कंट्री के ऊपर अटैक कर देता है, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मिलकर के क्या करेंगे? यहाँ पे कोर्ट में केस चलेगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मतलब ये सब सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस होगी। तो उसमें क्या हो गया कि वर्ल्ड वॉर में जो जीत करके आए जो देश बोलते हैं हम क्या है एकदम भैया हम ही पटेल है, जैसे फ्रांस, रशिया, यूएसए, चाइना, यूके, इन्होंने बोला कि हम तो परमानेंट मेंबर रहेंगे इसके। कि जो देखो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो बनाया गया था उसमें यह बोला गया था कि जो सबसे पावरफुल देश है वो इसके क्या रहने चाहिए? परमानेंट मेंबर्स रहने चाहिए, ताकि बोलते हैं इसको कंट्रोल किया जा सके। अब क्या रखा गया? 10 नॉन परमानेंट मेंबर रखे गए जो 2 साल के लिए इलेक्ट होंगे। जैसे देखिए कभी ब्राजील होगा, यूएई होगा, ये होगा, ये होगा, इनका नंबर लगते रहेगा। ऐसा बोलते हैं ना, डिस्क घूमते रहेगी। ये लोग बोलते हैं ना 10 नॉन परमानेंट मेंबर बनेंगे, लेकिन कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। अब देखिए जो G4 जो कंट्रीज है, जैसे मैं बात कर लूं जर्मनी की, ब्राजील की बात कर लूं, इंडिया की और जापान की, ये काफी बोलते हैं ना स्ट्रगल कर रहे हैं कि भैया हमको क्या किया जाए? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या बोलते हैं ना, परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। तो सबसे ज्यादा उसमें जो रैंकिंग में आता है वो भारत में आता है। भारत तो अभी क्या हो गया? वर्ल्ड का बोलते हैं ना थर्ड पावरफुल कंट्री जब बन ही चुका है भारत। अब जब बोलते हैं ना विदेशों से ये बातें निकल रही है, तो भारत को तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का तो बोलते हैं ना परमानेंट मेंबर बनना ही चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने आगे और क्या कहा कि यूके को क्यों हट जाना चाहिए? रिफॉर्म्स पे अगर आप बोलते हैं ना मेंबर्स नहीं बढ़ा रहे हो, आप परमानेंट मेंबर्स 5 ही रखना चाहते हो, तो ऐसे केसेस में आप क्या करो? किसी को निकाल करके इंडिया को जोड़ दो। पहले बात हुई थी भैया कि ब्राजील को जोड़ेंगे, या फिर यहाँ पे बात हुआ था कि जापान को जोड़ लेंगे, जर्मनी को जोड़ लेंगे। लेकिन अभी क्या हो गया? आप किसी कंट्री को जोड़ नहीं रहे हो, मेंबर्स नहीं बढ़ा रहे हो, तो यूके को निकाल दो। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला? महबूबानी ने क्या बोला? देखिए कि जो यूनाइटेड नेशन में जिसमें बोलते हैं ना रिफॉर्म्स करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अब यूके क्या कर रहा है दोस्तों? अपने बोलते हैं ना वीटो पावर को यूज नहीं कर रहा। मतलब 10 साल से अधिक हो गए हैं, यूके ने कभी भी अपने वीटो पावर को यूज नहीं किया है। तो जब तुम यूज ही नहीं, अब तुम्हारे पास गन पड़ी है और तुम गन रखे हो, उसको चला नहीं रहे हो, तो बेहतर होगा किसी दूसरे को तो वो चलाएगा। अब इन्होंने क्या बोला कि देखिए यूके जो है वो वीटो का पावर का यूज इसलिए नहीं करता है कि उसके खिलाफ लोग खड़े हो जाएंगे अगर वो किसी बोलते हैं ना कंट्री के खिलाफ वीटो कर देता है। तो ऐसे में जब आप समझ चुके हो कि भैया आप कोई पावरफुल कंट्री नहीं रह चुके हो, तो वो क्या कर देना चाहिए? आपको सिर्फ किसी और को हैंड ओवर कर देनी चाहिए। अब देखिए यूके को कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि यूके तो बोलते हैं ना पूरा यूएस की राह पे चल रहा है। तो यूके को अभी खास कोई प्रॉब्लम है नहीं। पहले प्रॉब्लम किससे था? सोवियत यूनियन से था। अब तो टुकड़े हो गए, रशिया से कोई खास इनको प्रॉब्लम तो है नहीं। अब इंडिया क्या है कि वर्ल्ड का बोलते हैं ना थर्ड पावरफुल कंट्री बन ही चुका है जब, तो इंडिया आप जानते हो कि ऐसा कंट्री है जो इजराइल और पैलेस्टीन दोनों से बात कर सकता है, जो यूक्रेन से भी बात कर सकता है, रशिया से भी बात कर सकता है। ऐसी महाशक्ति को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अगर परमानेंट मेंबर नहीं बनाओगे
तो मतलब ही कुछ नहीं निकलता है सर यहाँ पे। उसके साथ ही साथ बता दूं कि मैं आपको दोस्तों एक कहानी और है कि इसमें यह बताया जाता है कि नेहरू के कारण जो है दोस्तों अपने को भारत को यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट सीट था वो नहीं मिला था। उसका रीजन क्या था दोस्तों, यहाँ पे स्टोरी ये बोलती है कि देखिए पहले हमारे चाइना के साथ में रिश्ते अच्छा थे, तो हमने चाइना का बहुत सपोर्ट किया था। लेकिन फिर और उस समय बोलते हैं ना कि जब ये वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ तो भारत एक बोलते हैं ना गांधीवाद टाइप का कंट्री था। लोग इसके बोलते हैं कि भैया ये लोग अहिंसा को फॉलो करते हैं, हिंसा नहीं करते हैं। तो भारत को भी बोला गया था कि आप भी क्या हो जाओ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बन जाओ। लेकिन उस समय भारत ने किसको बोल दिया कि नहीं हमको नहीं बनना है, आप चाइना को बना लीजिए, चाइना हमारा दोस्त है, मित्र है। और उस समय बोलते हैं ना दोस्तों चाइना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का बोलते हैं ना मेंबर बन गया। और उसके बाद चाइना ने बोला कि इंडिया को बोला एक काम करो तुम जम्मू एंड कश्मीर में हमला कर दो और मैं तिब्बत पे कर देता हूं। तो इंडिया ने तो ऐसा कुछ किया नहीं। लेकिन जब चाइना ने तिब्बत को कब्जा कर लिया, तो वहां के जो पहले दलाई लामा थे वो भारत के अंदर भाग करके आए शरण लेने के लिए। इससे चाइना क्या हो गया, खफा हो गया। और इंडिया ने भी इसका विरोध किया। यहां से बोलते हैं ना दोस्तों देखने जाएं तो चाइना और इंडिया के जो रिश्ते थे वो खराब हुए। और आज के टाइम पे आप जानते हो कि बहुत सारी चीजें हमको झेलनी पड़ती है कि चाइना कभी भी बोलते हैं ना पाकिस्तान के फेवर में हमेशा रहता है। कोई भी आतंकवादी रहता है तो भारत बोलता है कि देखिए ये चाइना के अंदर ये आतंकवादी बैठा है, इसको आप बोलते हैं ना इंटरनेशनल बोलते हैं ना आतंकवादी घोषित कर दो। तो चाइना उसमें क्या बोलता है, नहीं अभी मुझे नहीं लग रहा है कि ये इंटरनेशनल टाइप का आतंकवादी है, तो मैं इस पे वीटो करता हूँ। वीटो मतलब किसी भी चीज को कोई प्रस्ताव पारित हुआ तो आपको नो बोलना है तो आप क्या बोलोगे, वीटो। तो आई होप सो दोस्तों कि ये पूरा आर्टिकल आप समझ चुके होंगे। तो मेरा कंसर्न आपसे ये है, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि आपका व्यूज क्या है, क्या यूके को पीछे हट जाना चाहिए या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स बढ़ा देने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताने का दोस्तों। आई होप सो दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।